कभी सोचा है कि मधुमक्खियां, पेड़ और यहाँ तक कि चिड़ियां, क्या वो भी काम करती हैं? आज हम एक बड़ी ही प्यारी कहानी समझने वाले हैं जो हमें काम के बारे में एक बिल्कुल नई सोच देगी। सच बताइएगा, हम सब कभी ना कभी अपने काम से इतना थक जाते हैं कि लगता है बस अब और नहीं, है ना? आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने स्कूल के काम से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। तो चलिए मिलते हैं सिमरन से। सिमरन को ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी पढ़ाई और होमवर्क के बोझ तले दबी जा रही है। ये देखिए, ये है सिमरन, अपने बगीचे में बैठी है और अपने स्कूल के काम से इतनी ज्यादा थक गई है कि बस एक अलग ही जिंदगी के सपने देख रही है। पता है वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है, काश मुझे ये पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, जिंदगी कितनी मजेदार होती। तभी उसकी नजर जाती है फूलों पर भिनभिनाती मधुमक्खियों पर। उसे लगता है, वाह, इनकी जिंदगी कितनी आसान है, बस उड़ो और घूमो। पर क्या सच में ऐसा है? वो मधुमक्खियों को बड़ी खुशी से एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, इनकी जिंदगी में तो बस मजे ही मजे हैं। लेकिन जब वो एक मधुमक्खी से बात करती है ना, तो उसे कुछ और ही पता चलता है। मधुमक्खी बताती है कि अरे नहीं, उनका जीवन भी बहुत मेहनत भरा है। ये कोई खेल नहीं है। मधुमक्खियों को पहले हर फूल से रस इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसे छत्ते तक ले जाकर शहद बनाना होता है। ये पूरा एक बहुत ही सिस्टमैटिक और मेहनत वाला काम है। अच्छा, तो मधुमक्खी की बात सुनकर सिमरन थोड़ी निराश हो जाती है। फिर उसकी नज़र एक ऊंचे, मजबूत पेड़ पर पड़ती है। अब उसे लगता है कि हाँ, इसका जीवन तो एकदम शांत और आसान होगा। वो पेड़ को बड़े ध्यान से देखती है और सोचती है, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, बस एक जगह खड़े रहो, कोई मेहनत नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर पेड़ तो जैसे हंस पड़ता है। वो सिमरन को बताता है कि अरे, वो भी तो दिन रात लगातार काम करता है, उसकी जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी ऊपर से दिखती है। पता है कैसे? पेड़ की जड़ें जमीन से पानी खींचती हैं, उसके पत्ते धूप की मदद से खाना बनाते हैं और तब जाकर वो हम सब के लिए मीठे मीठे फल उगाता है। मतलब पेड़ का हर एक हिस्सा लगातार काम में लगा रहता है। अब सिमरन की आंखें आसमान की तरफ जाती हैं, जहां एक चिड़िया ऐसी उड़ रही है मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। चिड़िया को देखकर वो अपनी आखिरी उम्मीद लगाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ, ये जिंदगी सबसे आसान होनी चाहिए, बस उड़ो, दाना चुगो और हो गया। लेकिन चिड़िया भी फौरन उसकी गलतफहमी दूर कर देती है। वो बताती है कि जिंदा रहने के लिए उसे रोज कितना संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, चिड़िया को भी एक एक दाना ढूंढने के लिए और फिर अपना घोंसला बनाने के लिए दिन भर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मधुमक्खी, पेड़ और चिड़िया, इन सब से बात करके सिमरन को आखिरकार काम के बारे में एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। और ये है कहानी का वो आहा मोमेंट। उसे एहसास होता है कि अरे, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है और इसमें उसका अपना काम यानी पढ़ाई भी शामिल है। यहाँ हम सिमरन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। उस लड़की से जो काम छोड़ देना चाहती थी, अब वो एक ऐसी लड़की बन गई है जो सीखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? अब उसे समझ आ गया कि उसकी पढ़ाई भी एक बहुत जरूरी काम है। जैसे मधुमक्खी, पेड़ और चिड़िया अपने अपने काम से इस दुनिया को कुछ देते हैं, ठीक उसी तरह उसकी पढ़ाई भी भविष्य में उसे कुछ बड़ा करने में मदद करेगी। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर किसी का काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका एक मकसद होता है। चलिए, इसी बात पर एक सवाल सोचते हैं। अगर किसी को एक दिन के लिए कुछ भी बनने का मौका मिले, तो वो क्या बनना चाहेगा और क्यों?